हेलो गाइस, में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की इकाई 4 मानव विकास के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न बैंक 2022-2023 में दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प लिखिए। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की? तो जो मानव विकास होता है वह कॉन्सेप्ट, वह अवधारणा कौन लेकर आया सबसे पहले, है ना? यही पूछा गया है। तो कौन सा विद्वान था? वह था डॉक्टर महमूद उल हक, है ना? कौन था? डॉक्टर महमूद उल हक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर महमूद उल हक। दूसरा है, मानव विकास रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 में प्रकाशित की गई थी। तो इसका सही उत्तर है 1990। मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर स्थित देश है। मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर जो स्थित देश है वह है नॉर्वे। नॉर्वे वह देश है जो प्रथम स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक को मापने का मापदंड नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछा है ना? तो साक्षरता दर है, प्रति व्यक्ति आय वो भी है, जीवन प्रत्याशा वो भी है, लोगों की सामाजिक स्थिति तो यह नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोगों की सामाजिक स्थिति। वर्ष 2006 में यूएनडीपी में भारत का स्थान था। 2006 में यूएनडीपी में भारत का जो स्थान था वह था 130वां। मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा है। तो मानव विकास सूचकांक को मापने की सीमा 1 से लेकर 1000 तक है। सबसे पहले ग्रास नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले जो ग्रास नेशनल हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता को एक सूचकांक माना है। उन्होंने माना है कि अगर हमारी पब्लिक, हमारी जनता खुश है मतलब हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। तो वो कौन सा देश है? भूटान। कौन सा देश है? भूटान। तो भूटान की पब्लिक मतलब ज़्यादा खुश रहती है, अच्छी बात है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला कारक है। तो विकास का सर्वोत्तम वर्णन करने वाला कारक है गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन। मानव विकास का स्तंभ नहीं है। मानव विकास का स्तंभ क्या नहीं है? उपक्षमता। उपक्षमता मानव विकास का स्तंभ नहीं है। बाकी इक्विटी, स्थिरता, उत्पादकता ये तीनों विकास के स्तंभ हैं। विकास का अर्थ है, विकास का क्या अर्थ होता है? तो विकास का अर्थ होता है गुणवत्ता में सुधार, हमेशा सकारात्मक मतलब पॉजिटिव रहे, मूल्य वर्धित, है ना, जिसका मूल्य बढ़ता जाएगा। मूल्य का मतलब ये नहीं है कि ना वस्तुओं के दाम वगैरह होते हैं, ठीक? तो इस तरीके से इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोगों की पसंद को बढ़ाना, स्वस्थ जीवन जीना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की स्वतंत्रता। तो ये है सभी इसके उत्तर हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन है विकास गुणात्मक होता है। विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है और वृद्धि मात्रात्मक होती है ना? मानव विकास की अवधारणा केंद्रक है। तो मानव विकास की जो अवधारणा है वह लोगों पर केंद्रित है, क्योंकि लोगों का विकास होगा तब तो सब कुछ होगा ना। HDI रैंक में सुधार के लिए सरकार को किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए? HDI मानव विकास सूचकांक है ना, इसका हिंदी जो होता है HDI का मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। रैंक में सुधार के लिए सरकार को किस क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए? तो रक्षा जो क्षेत्र है उसको प्राथमिकता देनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस विकास का सबसे अच्छा वर्णन करता है? विकास का सबसे अच्छा वर्णन होता है कि गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, पॉजिटिव अगर परिवर्तन हो रहा है तब तो वह क्या कहलाएगा? विकास कहलाएगा।
प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विकास अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो खालिस्तान के सापेक्ष होता है। तो विकास अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है जो मूल्य के सापेक्ष होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन खालिस्तान विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र विषय के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। अति उच्च मानव विकास का स्तर खालिस्तान होता है। अति उच्च मानव विकास का जो स्तर होता है 0.800 होता है। मानव विकास प्रतिवेदन 2006 के अनुसार भारत खालिस्तान स्थान पर था, 126वें स्थान पर था। ट्रिनिडाड खालिस्तान अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ट्रिनिडाड छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पर आपने एक ऑप्शन देखा होगा जिस ऑप्शन में बाई मिस्टेक 130 आ गया था, तो वहाँ पर आप लोग सुधार के क्या कर लेंगे, 126 कर लेंगे। ठीक है ना। तो 2006 के अनुसार भारत का जो स्थान था वह 126 स्थान पर था। 0.50 से 0.700 के बीच मानव विकास सूचकांक का स्तर खालिस्तान होता है। तो कौन सा होगा, मध्यम होता है, क्योंकि 0.880 वाला कौन होता है, अति उच्च वाला होता है ना, उससे ऊपर होता है। GNH प्रगति का आधिकारिक माप खालिस्तान ने घोषित किया था। GNH की जो प्रगति है किसने किया था, भूटान ने किया था ना, प्रसन्नता हैप्पीनेस वाला। ठीक है, तो कौन हो जाएगा, भूटान हो जाएगा। तो GNH प्रगति का आधिकारिक माप भूटान ने घोषित किया। अब प्रश्न तीसरा है, सही अथवा गलत बताइए। डॉक्टर हक के अनुसार विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। बिल्कुल सही है। तो यह कथन आपका कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1991 से UNDP मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। नहीं, 1990 में किया गया था। ठीक है, 1991 में नहीं। UNDP द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक है। बिल्कुल सही, मानव विकास सूचकांक और मानव गरीबी सूचकांक, ये 2 महत्वपूर्ण सूचकांक होते हैं। नेक्स्ट है, 2018 में मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार भारत 129वें स्थान पर है। तो यह गलत हो जाएगा। मानव विकास समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आश्रित है। बिल्कुल सही है। ठीक, अब आते हैं हम प्रश्न चौथा, सही जोड़ी मिलाइए। तो डॉक्टर महबूब उल हक, तो जो महबूब उल हक हैं वो क्या हैं, मानव विकास प्रतिवेदन के निर्माता हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री हैं, ये इनको अर्थशास्त्र विषय के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला है। सर्वोच्च मूल्य सूचकांक, तो सर्वोच्च मूल्य सूचकांक नॉर्वे देश का है ना। एकल राष्ट्रीय प्रसन्नता GHN, जो भूटान से रिलेटेड है, GHN है ना। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, क्या आ जाएगा इसका, UNDP। मानव विकास स्तर, तो मानव विकास स्तर प्रति व्यक्ति आय के द्वारा हम मापते हैं। मानव विकास उपागम कल्याण, इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ी हो गई। प्रश्न 5वां है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है। तो मानव विकास की अवधारणा के प्रतिपादक डॉक्टर महमूद उल हक हैं। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी एजेंसी लाती है। तो मानव विकास की जो रिपोर्ट है वह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लेकर आता है। ये एक एजेंसी है, एक इंस्टीट्यूट है जो इस रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है। मानव विकास में कमी को मापता है कि अभी कितनी कमी है, क्योंकि गरीबी है मतलब कमी है। मानव विकास को मापने के लिए UNDP द्वारा उपयोग किए जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सूचकांक कौन से हैं। तो 2 महत्वपूर्ण सूचकांक, पहला सूचकांक है मानव गरीबी सूचकांक और मानव विकास सूचकांक। कौन सा देश HDI में प्रथम नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन सा देश है, नॉर्वे। 0.700 से 0.807 के स्कोर में कितने देश आते हैं, 59 देश आते हैं। मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र कौन से हैं।
शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, ये मानव विकास के 3 बुनियादी क्षेत्र होते हैं। यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी का पूरा नाम है। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। विभिन्न मानव विकास स्तर वाले देशों में लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की तुलना कीजिए। विभिन्न मानव विकास के जो स्तर वाले देश हैं, जैसे श्रीलंका, ट्रिनिडाड और टोबैगो और भी जो देश हैं, तो इनकी जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति की तुलना अगर हम करें किससे? भारत से, तो मानव विकास सूचकांक भारत से इनका कैसा है? ऊंचा है। मतलब हमारे देश से, मतलब भारत देश से श्रीलंका, ट्रिनिडाड टोबैगो जैसे छोटे देश भी हमसे बहुत आगे हैं। मानव विकास के 4 स्तंभों के नाम लिखिए। तो समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण, ये मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। मानव विकास की समस्या को देखने के लिए उपागम व तरीके क्या हैं? कोई 2 के नाम लिखिए। तो मानव विकास की समस्या को देखने के लिए जो उपागम और तरीके हैं, तो पहला है आय उपागम, दूसरा है कल्याण उपागम। यहाँ पर 2 और लिख दिए हैं, आपको जो याद हो जाए वो लिख सकते हैं। तो आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम, ये उपागम व तरीके हैं और इनमें से आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। मानव गरीबी सूचकांक क्या है? मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। मानव विकास सूचकांक क्या है? मानव विकास सूचकांक आधार औसत उपलब्धियों का एक सरल संश्लिष्ट सूचकांक है, जिससे विश्व के देशों की रैंक का निर्धारण होता है। मानव विकास सूचकांक यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। तो मतलब मानव विकास जो सूचकांक होता है वह एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है, जिससे यह मापा जाता है कि किस देश का कितना विकास हो रहा है। वह रैंक बताता है कि यह इस रैंक पर है, यह इस रैंक पे है ना। मतलब जिसका अधिक विकास होगा वो फर्स्ट रैंक पे होगा, जो थोड़ा सा कम विकास कर रहा होगा उसका सेकंड रैंक होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि मानव विकास सूचकांक एक स्केल, एक पैमाना है। वृद्धि से क्या आशय है? वृद्धि तथा विकास का एक ही अर्थ नहीं होता। वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक मतलब हम बता सकते हैं कि इतनी मात्रा में बढ़ी है, इतनी मात्रा में घटी है, ये बता सकते हैं ना। तो वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक तथा मूल्य निरपेक्ष होती है, उसका कोई मूल्य नहीं होता। तथा यह धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकती है। मतलब वृद्धि या तो घट सकती है या बढ़ सकती है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। अब विकास से क्या आशय है? वृद्धि तो क्लियर हो गया कि वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास जो होता है वह गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है। वृद्धि कैसी थी? मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष थी। लेकिन विकास कैसा था? विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है तथा यह गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कथन के समर्थन में कोई 2 तर्क दीजिए। तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि लंबा और स्वस्थ जीवन जीना? सभी चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि लंबा और स्वस्थ जीवन जीना मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। तो इसे देख लेते हैं। स्वास्थ्य के सूचक को निश्चित करने के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को चुना जाता है। जब स्वास्थ्य का हम मापन करते हैं, जब मानव विकास सूचकांक में स्वास्थ्य लिया जाता है और वहां पर जब हम स्वास्थ्य को सूचक बनाते हुए माप करते हैं, तो वहां पर जन्म के समय जो जीवन प्रत्याशा होती है उसको चुना जाता है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को लंबा एवं स्वस्थ जीवन व्यतीत करने का अवसर मिलता है। जितनी उच्च जीवन प्रत्याशा होगी उतना ही अधिक विकास का सूचकांक होगा। यदि जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की जो इच्छा होगी जितनी अधिक होगी, देखो जीवन जीने की इच्छा कौन व्यक्त करेगा? जो बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, जिसको सभी सुख आराम मिल रहे होंगे, मन में शांति होगी, तो वो चाहेगा ना कि हमारा जीवन बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक, तो उच्च जीवन प्रत्याशा होगी तो मानव विकास भी कैसा होगा? मानव विकास का जो सूचकांक होगा कैसा होगा? वो अधिक होगा। विश्व में मानव विकास सूचकांक की रैंक तय करने वाले 2 प्रमुख क्षेत्रों के नाम लिखिए।
तो जो मानव विकास की रैंक को तय करते हैं वो क्षेत्र कौन है? पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग हम मानव विकास सूचकांक को माप सकते हैं। शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। संसाधनों तक पहुंच का मतलब होता है क्रय शक्ति, कि हम उसे खरीद सकते भी हैं कि नहीं खरीद सकते। साधन है हमारे पास, हम मार्केट गए, हमारे पास देख रहे हैं मार्केट में सारी चीज़ अवेलेबल है, मिल रही है, पर जेब में पैसा ही नहीं है, मतलब क्रय की शक्ति ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ उसे देख सकते हैं ना, खरीद तो नहीं सकते ना। ठीक, तो संसाधनों तक पहुंच भी होना चाहिए। समानता मानव विकास के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक है। किन्हीं दो मानवीय मूल्यों को लिखिए जो सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यहाँ पर समानता की बात की गई है और पूछा गया है, बोला गया है कि दो मानवीय मूल्य कौन से हैं। तो मानवीय मूल्य, जब हम समानता की बात करते हैं तो होता है लिंग। लिंग के अकॉर्डिंग बहुत अधिक भेदभाव किया जाता है। ये बालक है, ये बालिका है, ये पुरुष है, ये महिला है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? समानता की इक्वलिटी जो होती है वो नहीं होती है। प्रजाति, जाति के आधार पर भी भेदभाव पाया जाता है जो दूर होना चाहिए। आय, अमीर है, गरीब है, तो ये तीन मानवीय मूल्य यहाँ पर दिए हैं। आप इन्हीं दो मानवीय मूल्यों के बारे में लिख सकते हैं। मानव विकास क्या है? विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है तथा यह गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। उदाहरण के लिए यदि किसी निश्चित समय अवधि में किसी शहर की जनसंख्या 5 लाख से 10 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है। यहाँ पर वृद्धि हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है? मात्रात्मक वृद्धि, है ना। अभी पढ़ा था ना वृद्धि मीन्स, तो वृद्धि का मतलब क्या होता है? मात्रात्मक होता है ना। तो नगर की जनसंख्या कितनी हो गई? 5 लाख से बढ़कर 10 लाख हो गई, तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई है। परंतु यदि आवास, जल, विद्युत, परिवहन जैसे आधारभूत सुविधाएं उसी अनुपात में नहीं बढ़ती तो वृद्धि के साथ विकास जुड़ा हुआ नहीं होता। मतलब नगर में जो जनसंख्या है उसकी तो वृद्धि हो गई, लेकिन उसके साथ साथ जो फैसिलिटी होती है, जो आवश्यकता के संसाधन होते हैं, उनकी यदि पूर्ति नहीं हो रही है तो हम विकास नहीं कह सकते हैं। एक क्षेत्र का आकार और प्रति व्यक्ति आय सीधे मानव विकास से संबंधित नहीं है। कोई दो उदाहरण सहित कथन का समर्थन कीजिए। तो उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, ट्रिनिडाद और टोबैको का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इतनी छोटी छोटी देश होते हुए, छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी यह भारत जैसे बड़े देश से को पीछे छोड़ दी है ना। भारत पीछे है इन देशों से मानव विकास सूचकांक के अकॉर्डिंग। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि छोटा क्षेत्र होना, प्रति व्यक्ति आय, ये सब चीज महत्व नहीं रखती हैं। उदाहरण सहित लिखिए कि सामाजिक क्षेत्र पर सरकारी व्यय किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास का सूचक है, समझाइए। तो देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक क्षेत्र में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्रायः स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि उदाहरण सहित लिखिए कि सामाजिक क्षेत्र पर, जो सामाजिक क्षेत्र होता है, हमारा जो समाज होता है, उस पर जो सामाजिक खर्चा होता है, सरकारी खर्चा होता है, किस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में मानव विकास का सूचक है। यदि कोई देश सुरक्षित है, ठीक है, वहां पर आक्रमण नहीं होते हैं, हमले नहीं होते हैं, तो वहां की जो इनकम होगी, जो आय होगी, वो किस पे खर्च की जाएगी? देश के हित के लिए की जाएगी। अब जब देश के लिए हित के लिए की जाएगी तो वहां पर क्या होगा? विकास अधिक होगा। लेकिन ऐसे देश जहां पर प्रतिरक्षा पर, मतलब हमले ज्यादा हो रहे हैं, आतंकवादी ज्यादा हैं, सेना ज्यादा रखनी पड़ रही है, आर्मी ज्यादा रखनी पड़ रही है, मतलब हमें प्रतिरक्षा पर खर्चा अधिक करना पड़ रहा है, तो वहां की राजनीति कैसी होगी? अस्थिर होगी। अब वहां का पैसा सारा तो किस पे खर्च हो रहा है? सेना पे खर्च हो रहा है,
देश की रक्षा के लिए खर्च हो रहा है, गोला बारूद पे खर्च हो रहा है। जब इन पे पैसा खर्च होगा तो जो देश के अन्य संसाधन हैं उन पे कमी की जाएगी। जब कमी की जाएगी तो वो देश कैसे हो जाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे, उनका जो आर्थिक विकास कैसा होगा, कमजोर होगा। अब है प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब और किसने प्रतिपादित किया। तो प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन डॉक्टर महमूद उल हक ने 1990 में प्रतिपादित किया। सार्थक जीवन से क्या आशय है। तो सार्थक जीवन केवल एक लंबा जीवन नहीं है, अपितु इसका आशय है कि लोगों का जीवन स्वस्थ हो, वे अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हो तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हो। सार्थक जीवन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत लंबी उम्र हो गई। सार्थक जीवन तब कहलाएगा कि जब हम स्वस्थ हों, मस्त हों, प्रसन्न हों, तो वो क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा सार्थक जीवन। ठीक, अब बस जीवन जी रहे हैं, 100 साल की उम्र जी रहे हैं, 150 साल की उम्र जी रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है, हंसी नहीं है, मजा नहीं है, तो क्या मतलब, वो सार्थक जीवन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अपनी क्षमता बढ़ाने योग्य हो तथा समाज में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वह स्वतंत्र हो, तब जाके वह सार्थक जीवन कहलाएगा। मानव विकास में समता से क्या आशय है। समानता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। इसमें लिंग, जाति, आय, धर्म आदि का भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु विश्व के अधिकांश भागों में ऐसा नहीं होता है। भारत में स्त्रियों तथा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोग बड़ी संख्या में विद्यालय से विरक्त हैं। मानव विकास में सतत पोषणीयता से क्या आशय है। सतत पोषणीयता का अर्थ होता है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। पोषणीयता, सतत मतलब कंटिन्यू, है ना, सतत का मीन्स होता है कंटिन्यू। तो सतत पोषणीयता तो मतलब हमें जो रिसोर्सेस मिल रहे हैं, जो संसाधन हमें मिल रहे हैं, जो अवसर हमें मिल रहे हैं, तो वह अवसर क्या हो, वह लगातार बने रहें, वो कंटिन्यू रहें। ये नहीं कि आज मिले कल खत्म तो विकास नहीं होगा, आज मिले कल खत्म तो विकास नहीं होगा, वो निरंतर बने रहे, कंटिन्यू रहें, तब तो ये क्या कहलाएगा, सतत पोषणीयता कहलाएगी। यह टिकाऊ विकास की अभिव्यक्ति है। समस्त पर्यावरणीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए, जिससे भावी पीढ़ियों के लिए भी अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो पर्यावरण के संसाधन हैं, जो हमें संसाधन उपलब्ध किए गए हैं, उनका प्रयोग तो हम करें, और साथ में आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए भी वो रिसोर्सेस बचे रहें। अब जैसे कोयला खदानें हो गई, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, ये जो संसाधन होते हैं इनका हम सब पूरा का पूरा प्रयोग कर लें, अभी कर लें, तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, क्या उनका सतत विकास होगा, क्या उनका सतत पोषणीयता होगी, नहीं होगी ना। क्यों, क्योंकि वह रिसोर्सेज, वह संसाधन की निरंतरता नहीं है। तो हम इस प्रकार से प्रयोग करें, इनका यूज इस तरीके से करें कि हम तो करें, अगली पीढ़ी है वह भी करे, तो उसे सतत पोषणीयता कहते हैं। मानव विकास में उत्पादकता से क्या आशय है। मानव विकास अवधारणा के संदर्भ में उत्पादक का आशय मानव श्रम, मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमता, कार्य कुशलता की वृद्धि, ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास, स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि होगी तो मानव विकास होगा। किसी राष्ट्र की वास्तविक पूंजी उसके मानवीय संसाधन होते हैं, अतः उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि उत्पादकता के अंतर्गत है। अब जो मानव होते हैं, ह्यूमन होते हैं, वह भी एक क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं, ठीक, जिनको मानवीय संसाधन कहते हैं। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो जो मानव संसाधन होते हैं, यदि उनकी क्षमता बढ़ रही है, कार्य करने की कुशलता बढ़ रही है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है, उनका स्वास्थ्य अच्छा है, इन सब में वृद्धि अगर हो रही है तो क्या कहलाएगा, मानव विकास की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। ठीक है, मानव विकास में सशक्तिकरण से क्या आशय है। तो सशक्तिकरण का अर्थ है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। जो अपना विकल्प है उसके लिए क्या मिलना, शक्ति प्राप्त करना सशक्तिकरण कहलाता है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन तथा लोकतांत्रिक नीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है।